बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें, आपके विधानसभा और बिहार का होगा विकास। ये दृश्य है दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र का। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान के प्रत्याशी हैं संजय सरावगी, जो 20 वर्षों से दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार भी जो है भाजपा के रूप में यहाँ प्रत्याशी बनाया है। पहले भी भाजपा के विधायक थे और कुछ दिन के लिए मंत्री भी बने। इस बार भी एनडीए ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और लोगों के बीच में जाकर कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें, जो बचा हुआ काम है वो होगा। इसी क्रम में हमने दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के कई मतदाताओं से जानना चाहा कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। तो लोगों ने कहा सरकार तो नीतीश कुमार की बनेगी। कुछ लोगों ने कहा या जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं उनकी होगी जीत। लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। अब आइए सीधे ले चलते हैं दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनसे जब हमने जानना चाहा तो इन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। अब देखना यह है कि जब 14 नवंबर को नाम आएगा और उसके बाद सरकार किसकी बनेगी वो तो बाद की बात है। अब आइए सीधे ले चलते हैं दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने दरभंगा दर्शन न्यूज के साथ खास बातचीत में अपनी अपनी बातें बताई। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। मतदान की तिथि अब नजदीक आ रही है। 6 नवंबर को मतदान होना है। ये दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र है। मैं शहर के एमआरएम स्कूल रोड में हूँ। यहाँ कई लोग हैं जो चुनावी चर्चा कर रहे हैं। मैं इन्हीं लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है और इस बार किसकी सरकार बनेगी और दरभंगा से किसकी होगी जीत। आइए मैं इनसे बात करता हूँ। बताइए कि आप कई वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में हैं और कई नेताओं से आपका पहचान भी है और गहरी संबंध भी है आपको। तो बताइए कि इस बार जो है सो क्या लग रहा है आपको, बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार में सरकार किसकी बनेगी अभी तो बीजेपी छोड़ के दूसरा का तो कोई देख ही नहीं रहे हैं, लेकिन बदलाव चाहिए। कैसा बदलाव की बात करते हैं आप? सरकार समझेंगे ये 20 साल रहा, अब कम से कम सरकार एक बार दूसरा को भी फिर चांस दे। जो नीतीश सरकार 20 वर्षों से बिहार में राज कर रहे हैं उनके संबंध में आपका क्या कहना है? उनके संबंध में क्या कहेंगे हम लोग, काम तो देख रहे हैं हो रहा है, रोड बिजली ये सब तो सब काम हुआ है। तो जो गठबंधन की सरकार है बिहार में अभी, जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, क्या उसकी सरकार इस बार बनने जा रही है? ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन 20 साल पहले वाला सरकार नहीं चाहिए। हाँ, अगर बदलाव करेगा तो दूसरा सरकार भी हो। अच्छा, ये दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं 20 वर्षों से यहाँ हैं। क्या लगता है कि इस बार उनका कैसा पलड़ा भारी आपको लग रहा है? पलड़ा दोनों का भारी है। ये इतना कहना आसान नहीं है। जो विधायक वर्तमान में है वही उन्हीं का पलड़ा भारी है। पलड़ा इस बार दोनों का भारी है। दोनों मतलब क्या? राजद और बीजेपी। इस बार क्या आप लोग का क्या मूड है? हम लोग तो बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को देंगे। वर्तमान में जो बिहार की सरकार है 20 वर्षों से बिहार में है, क्या आपको लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है और किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है? नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। हम लोग तो बीजेपी को देंगे वोट। हुआ है, बिजली रहता है, पानी घर घर तक पहुंच गया है, रोड अच्छा बन रहा है, यहाँ ओवर ब्रिज भी बन रहा है, एम्स आ गया, हवाई अड्डा आ गया, यहाँ बहुत विकास हो रहा है। दरभंगा ओवर ब्रिज की मांग तो कई वर्षों से हो रही थी। हाँ, तो 6 ओवर ब्रिज बन ही रहा है, टाइम लगता है बनने में ना। और सरकार तो बनेगी नीतीश कुमार की ही। जहाँ विकास है वहाँ सुशासन भी है। पहले लड़की लोग निकलना मुश्किल था रात में, अब एकदम खुलेआम घूमती है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ना अपहरण है, ना ज़्यादा मर्डर होता है। पहले पूरा नरसंहार होता था, अब एक आध दो मर्डर तो होता ही रहता है। जो दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र है, इस बार आपको किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है, किस पार्टी का? बीजेपी का ही पलड़ा भारी है। भारी तो बीजेपी का है। कैंडिडेट भी अच्छा यहाँ का नहीं है, कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, संजय सरावगी बनेंगे सर। तो मैंने संजय सरावगी आपके नज़र में अच्छे कैंडिडेट है? एकदम अच्छे कैंडिडेट है। क्या उनकी क्या कुछ खास है जो उनके प्रति आप समर्पित हैं? वो सबके यहाँ आते जाते हैं, कोई भी घटना होता है, कुछ भी होता है, बिना बुलाए भी चले आते हैं। बहुत काम करते हैं वो, शहर के लिए बहुत कुछ किए और कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक रहेंगे वो। कहिए क्या कहना है, इस बार किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है और दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, पलड़ा भारी किसका है नहीं कहेंगे, मगर हम एक आम नागरिक होकर यही कहेंगे कि बिहार और केंद्र में बीजेपी का ही सरकार बने।
ठीक है। और यहाँ अगर बिहार में अलायंस है तो एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी है, तो नीतीश कुमार ही बनना चाहिए। अगर आप अब बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में जितनी चीनी मिल हैं, कई ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री हैं जो वर्षों से बंद है, तो फिर विकास क्या हुआ है? विकास देखिए, हम जिस एज में अभी जी रहे हैं, हमने वो भी समय देखा है कि यहाँ से मधेपुर जाना था या सुपौल बिरौल जाना रहता था, तो बस में बैठते थे तो एक हाथ रहता था सीट पकड़ के और राम राम मन में जपते थे। ठीक, गैस के लिए सुबह 4 बजे जाते थे, रोड नहीं था, घुटनों भर पानी लगा रहता था। अब विकास हुआ है, देखिए कोई भी समय लगता है, विकास तो है, ये तो है, ये किसी से भी पूछिए विकास है, ऐसा नहीं है। किसका पलड़ा भारी आपको इस बार लगा? क्या रहेगा, हवा तो सबकी रहती है, मगर बनेगी तो एनडीए की सरकार। कहिए आपका क्या कहना है, इस बार किसका आपको बिहार में पलड़ा भारी लग रहा है, और दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के संबंध में आपका क्या कहना है? यही कहना है, मेरे विधायक संजय सरावगी यही जीतेंगे, दूसरा कोई नहीं जीतेंगे। क्या कुछ उनमें आपको खास लग रहा है? खास क्या है, विकास हुआ है, बिजली आया है, पानी आया है, रोड बना, नाला वाला गली गली रोड बना है। अब क्या चाहिए जनता को? बिजली तो कई वर्षों से है, मगर नीतीश कुमार जब से आए हैं तब से बिजली का बहुत सुधार हुआ है। वर्षों बिजली कहाँ रहती थी, 24 घंटे में मात्र आधा घंटा आता था, जाता था। क्या चाहिए इस बार, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहेंगे, नीतीश जी का सरकार बने, विकास हो, यहाँ का जो भी बिहार में फैक्ट्री चीनी मिल सब चालू करे, बेरोजगार को रोजगार। तो लगता है आपको जब 20 वर्ष में चीनी मिल और शुगर फैक्ट्री चालू नहीं हुआ, मिथिलांचल की अगर बात करें दरभंगा मधुबनी का, 4 ऐसे फैक्ट्री हैं जो वर्षों से बंद हैं, अब वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि चालू भी नहीं हो पाएगा, तो फिर कैसे कहते हैं कि आप विकास हुआ है? अब चालू होगा, इसीलिए चालू, पहले रोड नहीं था, नाला नहीं था, बिजली नहीं था, अब सब चीज आ गया है, और इसी वजह से अब मिल भी चालू होने वाला है। विकास हुआ है बिहार, अगर दरभंगा की बात करें तो कहाँ हुआ है? कहीं विकास नहीं हुआ, कहाँ दिख रहा है विकास? तो दिखाइए तो आप विकास किधर? जिधर जाइए उधर जाम का समस्या, जिधर जाइए उधर कचरा का समस्या, कहाँ है विकास? किधर भी कहीं भी विकास नहीं दिख रहा। कचरा का समस्या आज देख लीजिए, कैमरा आप उधर घुमाइए जरा, आज बगल में स्कूल के सामने देख लीजिए, कचरा का ढेर पड़ा हुआ, अंबार पड़ा हुआ है। क्या इसी को विकास कहते हैं? कहते हैं इसी को विकास? विकास का क्या मतलब है? विकास का मतलब हुआ कि कारखाना होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था सुधरना चाहिए, इसी को विकास तो आपके नज़र में कुछ नहीं है दरभंगा? कुछ नहीं हुआ, जीरो, दरभंगा जीरो। तो किसकी सरकार बनने जा रही है? बदलाव जरूरी है पूरे बिहार में, दरभंगा में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बदलाव चाहिए, और ये इस बार की युवा मूड बना चुकी है और बदलाव ला रही है। इसका परिणाम आपको हम 14 तारीख को, 14 नवंबर को दिखाएंगे। कहिए क्या कहना है आपको, आज का इस बार जो मतदान होने जा रहा है 6 नवंबर को, क्या कहना है आपको? मुकेश सहनी जीतेगा, यहाँ से दरभंगा नाव छाप। क्या कुछ उनमें खास आपको लग रहा है? खास लग रहा है, यहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ। 20 साल से संजय सरावगी बैठा हुआ है, संजय सरावगी बैठा हुआ है, कोई विकास नहीं किया, नहीं शहरी क्षेत्र में आता है, ग्रामीण में घूरों के नहीं जाता है। वो तो शहरी क्षेत्र के विधायक हैं। शहरी का ग्रामीण नहीं पड़ता है विधायक में। मैंने आपका कहना है कुछ क्षेत्र कुछ नहीं विकास किया है संजय सरावगी। संजय सरावगी को बीजेपी के नाम पर जीतता आता है, जीता जाता है, मोदी के नाम पर जीत लेता है, सब माल अपना जमीन खरीदता है करोड़ों का करोड़, उसका नहीं सोचता है जनता को। जगह बैठाया जाए, यहाँ पे अति करता है खाली। संजू सुबंगरपुर का बोल रहा है, संजू मेरा नाम हुआ। क्या किसकी सरकार बनेगी इस बार आपको? इसकी बार तेजस्वी का सरकार बनेगा, बदलाव चाहिए, जरूरी है। क्या कहना है आपको कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र? चाहिए बीजेपी का ही सरकार, समझे, लेकिन मेरे सबका जो है ना वो संजय सरावगी, समझे, देता है वहाँ से, यहाँ सब गैप कर देता है, घप कर देता है। क्या घप कर देता है? वहाँ से फंड आता है, पैसा आता है, जो चीज़ आता है वो सब गैप कर देता है, कहता कुछ अभी नहीं किया, और कहता है कि सुबंगरपुर से वोटे नहीं मिलता है हमको। तो कल मिला था तो बोले थे कि वोट नहीं मिलता, इधर कहाँ आए हैं? इतना आक्रोश क्यों है आपको? उसको बोलने का व्यवहार नहीं है, उसको बोलने का तरीका ही नहीं है। तो क्या लगता है कि इस बार दरभंगा में किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है? पल रहा था बीजेपी का ही भारी है, समझे, लेकिन ये जो है ना, ये नहीं रहता ना तो और बढ़िया रहता, समझे, इसके कारण जो है ना कमल छाप के कारण इसको दिया जाता है, उसी के बदौलत ये जीतता है, समझे ना, और कुछ नहीं है। नहीं तो यहाँ वहाँ पहले छत्ता का दुकान था,
आप भी देख लीजिए कति कति का कहाँ से ले आया, सोना का पेड़ लगाया हुआ है घर में कि लिया तोड़ा बस बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, कुछ बना दिया, कहाँ से आया पैसा। लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। बताइए कि इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ इस बार बिहार में और दरभंगा की अगर दरभंगा की बात करें तो क्या कुछ लग रहा है आपको? जीतेगा बीजेपी, जीतेगा, जीतेगा तो बीजेपी है। बीजेपी का है क्या है कि बीजेपी का विकास हुआ है, पूरे बिहार में भी हुआ है और शहर शहर हो रहा है, गली रोड नाला बन रहा है धीरे। बताइए कि आप युवा हैं और आप क्या लग रहा है कि बिहार में क्या कुछ विकास आपको दिखा और इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, दरभंगा में क्या स्थिति है? हमारे विकास में श्री आदरणीय नीतीश कुमार बहुत अच्छे काम करते आ रहे हैं 20 साल से और ऐसे करते रहेंगे। लेकिन अब यूथ को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, जो अब नीतीश कुमार से संभव नहीं लग रही है। अब नए कैंडिडेट आदरणीय प्रशांत किशोर जो जन स्वराज की पार्टी है और यूथ लोग मांग करें कि जन स्वराज की पार्टी आए बिहार में जो तेजी से विकास करेंगे। जन स्वराज में आपको क्या कुछ लग रहा है? जन स्वराज पार्टी जो है एक अच्छी विचारधारा से आगे बढ़ने जा रही है और बढ़ेगी भी। उनका विचारधारा है, पहली है शिक्षा। बिहार में शिक्षा की बहुत बड़ी किल्लत पड़ रही है, यहाँ की स्कूल की व्यवस्था भी सही नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है शिक्षा पे बात कर रही है, उनकी विचारधारा एक अच्छी विचारधारा लग रही है, जो शिक्षा पे बात कर रही है, बेरोजगारी पे बात कर रही है, पलायन पे बात कर रही है। आज तक हमारे सरकार जो भी है, नीतीश कुमार हो गए, आरजेडी के सरकार हो गए, पलायन पे कभी बात नहीं करती थी। लेकिन हमारे जो अभी आए हैं प्रशांत किशोर, वो पहला मुद्दा पलायन पे बात कर रहे हैं। जो बिहार में बहुत ज़्यादा ही पलायन हो रहे हैं, जो दूसरे स्टेट में जाके रोजगार की मांग करते हैं, नौकरी करते हैं और उनको गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती है बिहारी बिहारी बोलकर। जो पहली मुद्दा बताते प्रशांत किशोर की पलायन रोके। पलायन कैसे रोकेंगे? वो अपनी विचारधारा से रोकेंगे। उनको क्या सिस्टम है, क्या सेटिंग किए हुए हैं या क्या विकास करेंगे बिहार में। लेकिन पहली जो वादा है वो पलायन रोकेंगे। पलायन कैसे रोकेंगे प्रशांत को स्पष्ट कर चुके हैं। उखड़वा देंगे, अपने बिल्डिंग बनाएगा हाईवे के रोड साइड सब में। कहिए कि इस बार आपको अब जो चुनाव आने वाला है, मतदान होगी 6 नवंबर को, तो इस बार आपको बिहार में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है और दरभंगा में किसका आपको पलड़ा भारी लग रहा है? संजय सरावगी, बीजेपी, नीतीश सरकार बनेगी। क्या कुछ आपको खास लग रहा है उनमें? विकास, किस प्रकार की विकास की बात कर रहा है? आखिर विकास ये 3 शब्द जो है, तो सभी नेता कहते हैं कि मैं विकास करता हूँ, विकास करता हूँ, विकास करता हूँ। आखिर ये 3 शब्द विकास का मतलब क्या है? रोड है, नाला है, देखने के लिए है, तारामंडल है बन रहा है, मेट्रो चालू होने वाला, 1800 बेड का हॉस्पिटल चालू होने वाला है। लेकिन डीएमसीएच की स्थिति तो काफ़ी अभी भी खराब है। लेकिन धीरे धीरे सुधार, अब बहुत सुधार हुआ है, पहले से ज़्यादा सुधार हुआ है। पूरा देखिए आप एनजीओ पर जितना भी काम कर रहे हैं, देखिए आप संजय सरावगी का सरकार बनेगा कि सबको स्थायी करेगा। नीतीश जी को कहिए कि शराबबंदी मुक्ति करे, शराब चालू होना चाहिए, दारू चालू होना चाहिए। इसलिए बिहार का पैसा दूसरे शहर में जा रहा है, दूसरे स्टेट में जा रहा है। इससे बच्चा सब बहुत बिगड़ रहा है। उसके बाद टैबलेट खा करके दिमाग खराब कर लिया है बच्चा सब। बच्चा सब बर्बाद हो रहा है। कहिए कि इस बार आपको बिहार में किसकी सरकार बनेगी और किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है? देखिए अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जहाँ तक है कि जन स्वराज इस बार जो है आएगा, ठीक है। क्यों बात ये है क्योंकि अभी के समय में जब से नीतीश कुमार जी दारू बंद किए हैं, तब से अधिकतर बच्चा लोग को देख रहे हैं कि टेबलेट खा करके सब पागल बना हुआ है और टेबलेट के साथ इंजेक्शन लेता है और इंजेक्शन के साथ घर में चोरी भी करता है। आदमी के पास पैसा नहीं है। नीतीश कुमार जी तो 10,000 रुपया बांट करके बहुत नाम कमा लिया कि चलो नीतीश कुमार जी 10,000 रुपया दिए जनता के लिए, लेकिन यहाँ अंदर का जो खराबी हो रहा है उसको तो पहले सुधारें। इसीलिए इस बार जो है जन स्वराज 100% आना तय है। जन स्वराज में क्या कुछ आपको खास लग रहा है? 1 घंटा में इसमें दारू चालू करने की बात नहीं है, बात है शिक्षा की, बात है व्यवस्था की, ठीक है। जन स्वराज के आने से व्यवस्था में सुधार होगी, एकदम होगी। अगर एक बार तख्ता पलट होगा, अब एक ही चावल सब दिन खाइएगा तो आपका मन नहीं भरेगा क्या? बासमती चावल अगर आप 10 दिन कंटिन्यू खाइए तो आपका मन करेगा कि नहीं बासमती को हटा करके दूसरा चावल खाएं, तो दूसरा चावल खाने का मन कर रहा है जनता को तो खाना पड़ेगा। अच्छा कहिए कि क्या कहना है आपको कि इस बार बिहार में किसका पलड़ा भारी लग रहा है और दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के संबंध में आपका क्या कहना है?
दरभंगा शहरी विधानसभा के क्षेत्र में जो है ना, ऐसा अभी माहौल बना हुआ है जो कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि सब जितना नेता अभिनेत्री सब आ चुके हैं, सब एकदम कर रहे हैं पूरा तैयारी। अब 14 के बाद ही कुछ देखा जा सकता है। देखिए, यहाँ हम करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों से मैंने बात की, तो सभी ने अपनी अपनी बातें बताई। किसी ने कहा कि बिहार में विकास हुआ है, किसी ने कहा जो शराबबंदी है वो शराब पुनः चालू होना चाहिए, किसी ने कहा कि जन सुराज जो आएगी तो और कुछ विकास होगा, किसी ने कहा कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। और कई लोगों से जब हमने बात कि दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में चेहरा बदलाव की भी कई लोगों ने बात की कि दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में चेहरा बदलना चाहिए, कि चेहरा में बदलाव होना चाहिए। युवाओं का कहना है कि हमें रोजगार चाहिए। अब देखना यह है कि 14 नवंबर के बाद जब सभी परिणाम आ जाएंगे और जब सरकार किसकी बनेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी राय बताई। आइए मैं 1-2 आदमी से और बात करता हूं। बताइए क्या कहना है आपको कि इस बार बिहार में और दरभंगा में किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है? जन सुराज होगा, आके मिश्रा होगा। शिक्षा के लिए सबसे बड़ा बात वही है, और कोई नहीं बात करता है शिक्षा की बात, जन सुराज करता है बात। क्या कुछ शिक्षा में क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? पहली बार स्कूल व्यवस्था होना चाहिए, स्कूल की व्यवस्था होना चाहिए। स्कूल के लिए मजदूरी के लिए बाहर जाता है लोग सब, वहाँ आने के लिए 12,000 होना चाहिए। 12,000 क्या होना चाहिए? महीना होना चाहिए। बाहर जाता है सब बिहार मारते। देखिए, कई लोगों ने अपनी अपनी राय बताई, सभी ने अपना अपना बात बताया। अब देखना यह है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएगा उसके बाद किसकी सरकार बनेगी और बिहार का क्या कुछ विकास होगा। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा की ग्राउंड रिपोर्ट।